ड्यू सॉफ्ट का रंग ऐसा चढ़ गया, कोई और रंग ना चढ़ सके। ड्यू सॉफ्ट नाम सीने पर लिखा, हर कोई आके पढ़ सके। है जुनून है जुनून है, बस ड्यू सॉफ्ट ही करने का जुनून है। ड्यू सॉफ्ट ने ही सिखाया सच्चाइयों का मतलब। ड्यू सॉफ्ट सिस्टम में आकर जाना मैंने अपनी जिंदगी का मकसद। ड्यू सॉफ्ट की जय हो सदा, ड्यू सॉफ्ट की जय हो सदा, ड्यू सॉफ्ट की जय हो। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्मार्टनेस डिजिटल इंडिया ई लर्निंग कॉन्सेप्ट एंड वैल्यू लर्न प्रोग्राम। आप सभी ड्यू सॉफ्टियन चैंपियंस और एसोसिएट लीडर्स का वार्म वेलकम है। मैं आरती यादव, जौनपुर सिटी यूपी, आपके साथ लाइव कनेक्ट हूँ आज इस वेबिनार में। आप सभी लोगों का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, वंदन। थैंक्स करती हूँ अपने रिस्पेक्टेड अपलाइन मोनिका मैम, संजय सर एंड संजीव सर, जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी से हमें नवाजा। स्पेशल थैंक्स करती हूँ अपने लाइव पार्टनर जो कि मेरे मेंटर है, मेरे कोच है, वेरी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी, डायनेमिक पर्सनालिटी, कैप्टन ऑफ उड़ान टीम, रिस्पेक्टेड मिस्टर केपी यादव, जिन्होंने हमें ट्रेंड किया और हमेशा करेज किया कि आरती आप कर सकती हैं, आप करिए। स्पेशल थैंक्स करती हूँ क्रिएटर ऑफ ड्यू सॉफ्ट एमडी रिस्पेक्टेड मिस्टर ऋषि यादव, जिनकी एक सोच की वजह से आज लाखों लोगों की जिंदगियों में चार चांद लग चुके हैं। यस सर, हमेशा एक लाइन कहा करते थे, क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी। क्राइसिस एक अपॉर्चुनिटी होती है, बट आज ड्यू सॉफ्ट सिस्टम में आकर के रियल में एहसास हो रहा है कि क्राइसिस अपॉर्चुनिटी होती है। क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में सभी इंडस्ट्रियां लेफ्ट राइट हो गई, बट एक ही इंडस्ट्री जो स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ करती गई वो है सिर्फ और सिर्फ ड्यू सॉफ्ट, ड्यू सॉफ्ट, ड्यू सॉफ्ट। इसका श्रेय जाता है वेरी डायनेमिक पर्सनालिटी, जीएम ऑफ ड्यू सॉफ्ट, रिस्पेक्टेड मिस्टर अनुराग अवस्थी सर, जिनकी एक सोच की वजह से ट्रेनिंग द ट्रेनर ये जो पार्ट सीरीज स्टार्ट हुई, इसकी वजह से हर किसी के अंदर ग्रोथ आता गया। अगर ट्रेनिंग की बात करें, इस ट्रेनिंग को लेने के लिए हम लोग 6 महीने साल भर इंतजार किया करते थे। हम लोग आज के समय में देखा जाए, कोरोना के टाइम में खुद को ब्लेस्ड फील करते हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं कि जिस ट्रेनिंग को लेने के लिए हम लोग इंतजार करते थे 6 महीने, एक साल, उस ट्रेनिंग को आज हम अपने घर में बैठ करके लाइव एक साथ एक जूम मीटिंग आईडी पासवर्ड पे कनेक्ट होकर एक साथ अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। इस ट्रेनिंग को स्टार्ट किया गया 30 मई 2020। अभी सिर्फ 5 महीने हुए हैं, 5 महीने कंप्लीट भी नहीं हुए हैं। स्टेप बाय स्टेप जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग द ट्रेनर 8 ट्रेनिंग हो चुकी है स्टेप बाय स्टेप। वेरी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी, लेजेंड ऑफ ड्यू सॉफ्ट, रिस्पेक्टेड मिस्टर संजय धीमान सर ने जो हम सबको ट्रेनिंग दी 6 बेसिक और उसके साथ कास्ट, फोकस, सिग्नल, पाथ, क्या सुपर नॉलेज। उसकी वजह से ड्यू सॉफ्ट के बिजनेस में कितना बूम आया है। संजय सर ने ट्रेनिंग लगाई, उसके साथ साथ अंजू मैम ने ट्रेनिंग लगाई, मनीष सर ने ट्रेनिंग लगाई। एक ऐसे ड्यू सॉफ्ट के जाबाज लीडर जिनको आज ड्यू सॉफ्ट इंडस्ट्री सलाम करती है, उनके ट्रेनिंग वर्कशॉप की वजह से हम सभी लोगों के बिजनेस में ग्रोथ आ रहा है। और क्या बात करें, ये जो नया सीरीज स्टार्ट हुआ है, वुमेन एम्पावरमेंट, द इंडस्ट्री लीडर्स और फैमिली ऑफ ड्यू सॉफ्ट, जो हम सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी मिसेस अंजू धीमान मैम, जिनकी ट्रेनिंग की वजह से हम सभी लोग इस ड्यू सॉफ्ट इंडस्ट्री में ग्रोथ कर रहे हैं, रॉक कर रहे हैं कि हम अकेले नहीं। मैं हमारे साथ है, हजारों लाखों महिलाएं हमारे साथ हैं, ड्यू सॉफ्ट इंडस्ट्री में हम सब रॉक कर रहे हैं। और आज का जो सेशन है, स्पीकर ऑफ द डे, वेरी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी, उनके बारे में क्या बात करूं मैं। वो बचपन से ही बिग ड्रीमर रहे, उनका जो नेचर है वो फनी नेचर है और हमेशा से वो हर कार्य क्षेत्र में आगे रहे, अग्रिम रहे। और कहते हैं कि उनकी जो पर्सनालिटी है वो वेरी मैग्नेटिक पर्सनालिटी है। वो जहां भी जाते हैं, जिसके बीच जाते हैं, सबके बीच वो छा जाती है, सबके दिलों पे राज करती है। और इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करने से पहले उनका जो प्रोफेशन था कि वो ब्यूटी पार्लर चलाती थी, बट आज ड्यू सॉफ्ट इंडस्ट्री में आके नॉर्मल लाइफ से आज लग्जरी लाइफ में आ चुकी हैं। कैसे? पावर ऑफ ड्यू सॉफ्ट। और इस सिस्टम में आने से पहले उनकी जो शख्सियत थी एक आम इंसान की शख्सियत थी, बट आज खास इंसान बन चुकी है।
आज उनकी सिग्नेचर ऑटोग्राफ में तब्दील हो चुकी है। आज वो हजारों नहीं लाखों दिलों की धड़कन बन चुकी है। लोगों का सपना होता है क्राउन ज्वेल। प्रेजेंट टाइम में डबल आईडी पे क्राउन ज्वेल है। मल्टीपल टाइम्स उन्होंने कैप को अचीव किया है। एक ऐसी पर्सनालिटी जो कि इंटरनेशनल लॉनेस क्लब में पूरे प्रेसिडेंट भी रह चुकी है। सोशल वर्क उन्होंने बहुत ढेर सारा किया है और आज ऐसी ही पर्सनालिटी को आपको सुनने का मौका है। अगर आपने फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होकर मैम को सुन लिया तो आपकी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों ही बदल सकती है। लेकिन इसके लिए कुछ टर्म्स और कंडीशंस हैं कि आप सभी लोग जहां पर भी हैं फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होकर बैठ जाइए, इस पूरे प्रोग्राम को ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए। और जो हमारे न्यू पार्टिसिपेंट्स न्यू ड्यू सॉफ्टवेयर रेस्ट हैंड कर रहे हैं, आपको पता है कि रेस्ट हैंड कब किया जाता है? जब आप किसी क्लास में बैठते हैं, कोई आपसे सवाल करता है तो आप रेस्ट हैंड करते हैं। बट अभी मैं देख रही हूँ कि बहुत ढेर सालों ने रेस्ट हैंड किया कि सबसे पहले मेरा ऊपर नाम आए। नाम ऊपर आने के लिए नाम बनाना पड़ता है, उसके लिए कर्म करना पड़ता है, एक्शन करना पड़ता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि रेज हैंड ना करके लोअर हैंड कर लीजिए, ऐसे ना करके ऐसे अपने हाथ को नीचे कर लीजिए, नहीं तो हमारी मैनेजमेंट टीम आपको रिमूव कर देगी। अगर आप प्रोग्राम में बने रहना चाहते हैं तो लोअर हैंड कर लीजिए, रेज्ड हैंड नहीं, क्योंकि यहाँ आपसे आज कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। आज आपको एक ऐसी स्टोरी, लाइफ चेंजिंग स्टोरी सुनने का मौका मिल रहा है कि आप जीरो से हीरो कैसे बन सकते हैं, आप अपने घर की दिशा और दशा को कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि वो शख्सियत आपके सामने आ रहे हैं जिन्होंने प्रूफ कर दिया है कि हम किसी से कम नहीं, हम भी आसमान को छू सकते हैं, हम भी बुलंदियों पे जा सकते हैं। और वो हमेशा से कहा जाता है ना कि हर एक कामयाब इंसान के पीछे एक कामयाब लेडीज का हाथ होता है। और वाकई में आज ये प्रूफ हो चुका है। वेरी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी, रिस्पेक्टेड मिस्टर प्रेम साकला सर की कामयाबी के पीछे जो हाथ है वो वेरी ब्यूटीफुल लेडी, मैग्नेटिक पर्सनालिटी, रिस्पेक्टेड मिसेस साधना साकला मैम का हाथ है। एक ऐसे कपल जो आज ड्यू सॉन्ग में इतिहास बना चुके हैं। अब मैं आपके स्माइलिंग फेस डिजिटल क्लैपिंग के साथ अब स्क्रीन पे कॉल करने जा रही हूं। इस तरीके से आप लोग डिजिटल क्लैप कर दीजिए और मैम का वार्म वेलकम करिए। मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैम को सुनने के लिए, सीखने के लिए, और डायरी पेन साथ में लेकर के बैठिए, क्योंकि मैम जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे उसे हमें नोट करना है और अपने लाइफ में रॉक करना है। तो अब टाइम आ चुका है। नाउ वार्म वेलकम वेरी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी, डायनामिक पर्सनालिटी, millions people of heartbeat, respected personality, multiple time cap achiever, crown jewel achiever. Now welcome on screen, respected Mrs. Sadhna Sakla ma'am. Welcome on screen. Welcome ma'am. Thank you very much. Welcome Aarti Yadav ji. Thank you madam, Anju madam. Thank you. Good morning. Good morning. Very good morning. Welcome, आरती यादव जी welcome. का थैंक यू। आरती यादव जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरा इतना अच्छा परिचय दिया, इतना बढ़ा चढ़ा के मुझे बताया कि शायद इस लायक तो मैं नहीं, लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने मुझे परिचय दिया, कॉलिंग करी। थैंक यू आरती जी, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार। छोटे से गाने की लाइन से मैं अपनी शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि ये गाना मुझे हमेशा मोटिवेट करता है और मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहता है। मुझे बहुत पसंद है ये गाना। सिर्फ 2 लाइन। पा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत अच्छा गाया। थैंक यू अंजू मैडम, थैंक यू। नाम साधना साकला, एमपी के छोटे से शहर जावरा की रहने वाली हूँ। थैंक्स करती हूँ ऋषि सर का, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, इतना अच्छा सिस्टम बनाया कि मुझे इतनी प्यारी प्यारी सखियों से मिलने का, इतनी अच्छी अच्छी सहेलियों से मिलने का मौका दिया और आज मैं आप सबसे रूबरू हो रही हूँ।
आज आपने जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया उसके लिए मैं ऋषि सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अनुराग सर का धन्यवाद करती हूँ, और हमारे मेंटर संजय धीमान सर और अंजू मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू वेरी तो मच। उन्होंने इतना बचपन से लेकर औरत अपने माता पिता के लिए जीती है, और शादी होने से बच्चे होने तक अपने पति के लिए जीती है, और बच्चे होने के बाद पति और बच्चे दोनों के लिए जीती है, और पूरी जिंदगी लुटाने के बाद भी जमाना यही कहता है कि औरत को समझना बहुत मुश्किल है। इतना बड़ा ग्रंथ है, समझने में टाइम तो लगेगा ना। लेकिन थैंक्स ऋषि सर, अनुराग सर, संजय धीमान सर, अंजू मैडम, कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया यहाँ पर, और यहाँ पर जो नारी के सम्मान में आज जो सारी नारी यहाँ पर मौजूद है, कि उनसे पूछो, जिस घर में औरत नहीं वो घर नहीं मकान कहलाते हैं, वो घर नहीं मकान कहलाते हैं। और उसी मकान को सजा संवार कर औरत घर बनाती है, मंदिर बनाती है, क्योंकि स्त्रियां कभी भी कुछ भी बर्बाद नहीं होने देती, सब संभाल कर रखती है उम्मीद के उस छोर तक, कभी काट कर, कभी छांट कर, कभी बिन कर, कभी संवार कर, कभी धूप दिखाकर, कभी हवा दिखाकर, कभी काट कर, कभी छांट कर, कभी तोड़ कर, कभी जोड़ कर, वगैरह वगैरह। तो मकान को घर तो औरत ही बनाती है, और औरत से ही घर होता है। जिस घर में औरत नहीं होती उस घर में जाने के बाद ही वहां की मनोदशा का पता चल जाता है कि यहाँ शायद कोई औरत नहीं है, या इस घर की कोई मालकिन नहीं है। लेकिन फिर भी उस घर की मालकिन होने के बावजूद भी उस घर की तख्ती के नाम तो उसके पति का नाम ही लिखा होता है बाहर। उस घर को मंदिर तो औरत ही बनाती है। और आप जानते हैं कि स्त्री क्या है? एक आदमी के टूटे हुए बटन से उसका टूटा हुआ आत्मविश्वास तक जोड़ दे, उसको औरत कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगी। शादी से पहले मैं मंदसौर शहर की रहने वाली हूँ। बहुत गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ था। 7 लोगों का हमारा परिवार था, और उसमें अकेले मेरे पापा कमाने वाले थे, और उसमें अपने परिवार में मैं सबसे छोटी थी। हम लोग 7 लोग खाने वाले, कमाने वाला सिर्फ एक आदमी। लेकिन फिर भी उस जमाने में लड़कों को ज्यादा महत्व दिया जाता था। लेकिन मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पापा ने मेरे साथ ये कभी नहीं किया। उन्होंने मुझ पर वही ध्यान दिया जो मेरे भाइयों पर ध्यान दिया, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि उन्होंने मुझे पढ़ाने लिखाने में कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी, और मुझे पढ़ाया लिखाया। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एमकॉम किया, और उसके बाद मेरे पापा का और मेरा सपना था कि मैं कोई गवर्नमेंट जॉब करूं या कोई बैंक में नौकरी करूं। लेकिन एजुकेशन होने के बाद मेरी ख्वाहिश खेलने में भी बहुत थी। मैं खेलने के लिए खो खो में मैं स्टेट लेवल तक खेली हूँ, और मेरा नेचर शुरू से एक मस्त मोला मनमोजी टाइप का था, खिलंदड़ टाइप का था। सबसे छोटी थी, इसलिए घर में कोई रोक टोक भी नहीं थी, कोई बंदिश भी नहीं थी, और कुछ भी नहीं था कि मुझे कोई कहीं आने जाने से रोका टोका जाता था, या कहीं मुझे जाने से रोका जाता था। लेकिन शादी से पहले जो हर लड़की का एक सपना होता है, वो मेरा भी था। हर लड़की सपना देखती है कि बहुत अच्छे घर में मेरी शादी हो, बहुत अच्छे लड़के से मेरी शादी हो। तो मेरा भी सपना था कि एक सुंदर से राजकुमार से मेरी शादी हो, और वो सपना मेरा पूरा हुआ। एक सुंदर से राजकुमार से मेरी शादी हो गई। और फिर सोचा कि शादी तो हो गई, अब जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था तो जॉब के बारे में सोचा जाए। तो जब मैंने जॉब के बारे में सोचा, तो जब बैंक की वैकेंसी निकली, तो मैंने सोचा कि इस वैकेंसी को भरूं। तो मैंने सांखला जी से पूछा कि मैं इसका फॉर्म भर दूं। तो सांखला जी ने कहा कि पहले आप पापा से पूछ लो, पहले तुम पापा से पूछ लो। जब मैंने अपने ससुर जी से पूछा कि मुझे बैंक में जॉब करना है, तो इसकी वैकेंसी है, तो मुझे ये फॉर्म भरना है, तो मेरे ससुर जी ने मना कर दिया कि नहीं, अपने घर की बहुएं बाहर जाकर काम नहीं करेगी। इसलिए मना हो गया। तो मैंने मान लिया, क्योंकि पहले ऐसा ही होता था, आजकल तो ऐसा होता नहीं है। और मेरा ये वाला सपना भी टूट गया। फिर सोचा कि शादी के बाद कहीं घूमने जाएंगे, हनीमून मनाने जाएंगे, लेकिन वो भी जाना नहीं हुआ। कहीं घूमने भी नहीं गए, ना हनीमून मनाने गए। तो हमारी शादी
तो वो, और मैं शादी के बाद जब मायके गई थी पहली बार, तो मैंने सोचा था कि अपने छोटे बच्चे हैं, भाई के बच्चे हैं, छोटी बहन है, फ्रेंड्स है, उनके लिए मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर जाऊंगी। लेकिन जब मैं पहली बार मायके गई तो सांकला जी ने मुझे 40 रुपए दिए। कुल्फी खाने के लिए। अब वो 40 रुपए दिए तो मेरा वो सपना भी टूट गया कि अब मैं 40 रुपए में क्या करूं, क्या ले आऊं, क्या करूं, क्या नहीं करूं। ये मैं कुछ बातें इसलिए बता रही हूँ कि क्या क्या हुआ जीवन में मेरे साथ, क्या क्या हुआ, और वो सपना भी टूट गया मेरा। और इस तरह से मैं कुल मिला के एक घर में बंद होके रह गई। फिर सोचा कि क्या करूं, क्या किया जाए, यही सोच रही थी मैं। जॉब नहीं की, क्या करूं क्या करूं, यही चलने लगा और मैं थोड़ी उदास सी रहने लगी कि क्योंकि मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। जो मेरे अंदर बहुत सारी महत्वाकांक्षा थी, काबिलियत थी, मैं सोचती थी मैं ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। तो मेरी उदासी मेरी माँ ने पढ़ ली एक दिन। तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि शादी के बाद तो अक्सर लड़कियां बहुत खुश होती है, खुश खुश रहती है, लेकिन तू उदास रहती है, क्या बात है, क्या परेशानी है। लेकिन मैंने उसको कुछ नहीं बताया, नहीं सब ठीक है, सब बढ़िया है, अच्छा चल रहा है। लेकिन उसने मुझे मुझसे सब उगलवा ही लिया, क्योंकि मेरी बचपन से मैं मेरी माँ सबसे ज्यादा करीब रही हूँ, या ये कहो तो मेरी माँ मेरी सच्ची दोस्त थी या सलाहकार थी। जब भी मैं कोई स्कूल में, कॉलेज में जो भी कोई बात होती थी, मैं सबसे पहले अपनी माँ को ही बताती थी। तब मैंने मेरी माँ को कहा कि मुझे जॉब करना थी, लेकिन मुझे जॉब नहीं करने दी, अब मैं क्या करूं, घर में कह दूं मैं ऐसा ऐसा। तो मेरी मम्मी ने मुझे यही समझाया कि ससुराल वालों की बात को मानना अब तुम्हारा फर्ज है, लेकिन फिर भी कई रास्ते ऐसे हैं जिसको तुम आगे चल कर तुम कुछ कर सकती हो, अपनी पहचान बना सकती हो। तुम्हारे पास एक दूसरी ऐसी कला है जिसके माध्यम से तुम कर सकती हो।